तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ट्रिस्टन को, जो मीटिंग रूम में बैठे होते हैं और कोई इंसान बोल रहा होता है कि मिस्टर लॉसन, रिसेंटली आपका इमेज बहुत गिर गया है, जिसके कारण हमारी कंपनी के शेयर में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है और इससे हमारी कंपनी को नुकसान भी हो रहा है। तो दूसरा इंसान बोलता कि मिस्टर लॉसन, आप इस कंपनी के लीडर हैं, तो आपको इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ेगा और हम लोग सॉल्यूशन चाहते हैं। अगर आप जल्दी कुछ रास्ता नहीं निकालेंगे तो हमें कुछ और कदम उठाना पड़ेगा। तो ट्रिस्टन ये सब सुन के बोलते कि हाँ, मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि इस टाइम कंपनी के स्टॉक प्राइस में कितना उतार चढ़ाव हो रहा है, इसलिए मैंने इसके बारे में पता लगाने के लिए अपने वकील को वहाँ भेजा है ताकि वो वहाँ के बारे में सब कुछ मुझे बताए और ये भी पता लगाए कि किसी और का तो काम नहीं है शेयर प्राइस घटाने बढ़ाने का। तो ये सब सुन के वकील आगे आता है और बोलता है कि जैसा कि मैंने सब कुछ पता लगा लिया है, तो मुझे इस रिपोर्ट से पता चला कि हमारे शेयर प्राइस घटाने बढ़ाने के पीछे किसी भी एनिमी का हाथ नहीं है। तो ये सुन के ट्रिस्टन शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बिलीव था कि कोई ना कोई एनिमी होगा ही जो ऐसा काम कर रहा है। उसके बाद वकील बोलता है कि जब से अफवाहें फैली है तब से हमारे मार्केट का प्राइस गिर गया है और हमने ये भी पता लगाया कि कुछ लोग हमारे शेयर को ख़रीद रहे हैं, जो कि ये दिखलाता है कि उन्हें अभी भी हमारी कंपनी पे भरोसा है। उसके बाद वकील एक रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि इस रिपोर्ट में बायर्स और सेलर दोनों के बारे में मैंने अच्छे से जानकारी इकट्ठा कर ली है और इस जानकारी से पता चलता है कि जो हमारे सेलर्स है और जो हमारे बायर्स है दोनों इक्वल है और यहाँ पे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो कि बहुत बड़ा वाला सेलर होगा। और इतने रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि हमारी कंपनी को तब नुकसान स्टार्ट हुआ जब मिस्टर लॉसन की अफवाहें बाहर फैली। उसके बाद वकील मिस्टर लॉसन को गुस्से से देखता है और बोलता है कि शेयर प्राइस गिरने के पीछे पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर लॉसन का है और यही मेरा कंक्लूज़न है। तो ये सुन के ट्रिस्टन को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, पर वकील इग्नोर कर रहा होता है। तो ट्रिस्टन कुछ बोलने के लिए सोच ही रहे होते, तभी उन्हें अचानक से पेन फील होता है। तो वकील बोलता कि मिस्टर लॉसन, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको क्या करना है, पर आपने तो मेरी बातों को ध्यान ही नहीं दिए, आप तो अनसुना कर दिए। अगर आप पहले ही मेरा बात सुन लेते तो आज आपको ये दिन देखना नहीं पड़ता। और मिस्टर लॉसन, आपको अपनी कंपनी और यहाँ के निवेशकों की ज़रा भी परवाह नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस कंपनी का लीडर बने रहना चाहिए। तो ये सब सुन के एक मेंबर बोलता कि आपको नहीं लग रहा कि आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, और हमने देखा है कि मिस्टर लॉसन ने कितना ज़्यादा अपना योगदान दिया है कंपनी के लिए, और अभी इतना बुरा टाइम चल रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम मिस्टर लॉसन की पास्ट के सारे योगदानों को भूल जाए कि वो कंपनी के लिए कितना कुछ किए हैं। तो दूसरा मेंबर बोलता है कि इस टाइम मिस्टर लॉसन का हेल्थ इशू अच्छा नहीं है, तो मुझे लगता है कि उन्हें अभी रिटायर ले लेना चाहिए कुछ दिन के लिए। और कैसा रहेगा कि अगर वो कुछ दिन के लिए छुट्टी ले ले तो अच्छा ही रहेगा ना, और वो जब वापस आएंगे तब हम लोग उनसे बात करेंगे। उसके बाद दूसरा इंसान बोलता कि हमारी कंपनी को तब तक एक इंचार्ज की ज़रूरत है और इस टाइम मिस्टर लॉसन को रेस्ट का ज़रूरत है, तो हमें कुछ ऐसे इंसान को रखना होगा जो ये कंपनी संभाल ले। उसके बाद बोलता कि कैसा रहेगा कि चार्ल्स को इंचार्ज बनाया जाए, तो मैं ट्रिस्टन की जगह पे चार्ल्स का नाम सजेस्ट करता हूँ। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? तो सारे लोग नर्वस होते हैं और ट्रिस्टन भी सबको देख रहे होते हैं कि आखिर सब क्या बोलेगा, और इधर चार्ल्स बैठ के मुस्कुरा रहा होता है। तभी चार्ल्स की मॉम बोलती, अगर आप इस डिसीज़न को लेके कंफ्यूज है तो चलिए वोटिंग स्टार्ट करते हैं और वोट में जो जीतेगा वही इंचार्ज बनेगा। उसके बाद सीन से प्रकार हमें दिखाया जाता है कि वोट हो चुका है, जिसमें से ट्रिस्टन के पक्ष में सिर्फ 1 वोट आता है और चार्ल्स के पक्ष में 8 वोट आता है। जिसके बाद सारे लोग चार्ल्स को इंचार्ज बना देते हैं और कंपनी के रूल्स और वोटिंग के अनुसार ट्रिस्टन को 3 महीना के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। और सब लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि अब हमारा कंपनी अच्छे से स्मूथली वे में चलेगा और जल्द से जल्द ग्रोथ करेगा, और साथ ही ट्रिस्टन को भी टाइम मिल जाएगा ताकि वो जल्द से जल्द रिकवर हो सके। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ट्रिस्टन को, जो कि अपने मैनेजर के साथ बाहर आ रहे होते हैं और 3 स्टाफ उनके पास आकर बोलते हैं कि मिस्टर लॉसन, बोर्ड डायरेक्टर्स ने क्या डिसीज़न लिया। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि इस टाइम चार्ल्स को कंपनी का टेम्पररी इंचार्ज बना दिया गया है। वैसे मुझे यकीन है कि आप लोग अभी भी कंपनी के लिए हार्डवर्क करेंगे। तो चार्ल्स के इंचार्ज बनने वाला बात सुन के तीनों एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तभी दिखाया जाता है चार्ल्स को, जो कि वहाँ पे आ रहा होता है। तभी एक एम्प्लॉय यूलिना के पास जाकर बोलती कि मिसेस लॉसन, आपको अपने निर्णय के बारे में एक बार फिर से सोचने का ज़रूरत है, क्योंकि मिस्टर लॉसन ने हमारी कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है जो हमने अपनी आंखों से देखा है, और हम उन्हें इस तरह से नहीं छोड़ सकते, नहीं निकाल सकते। इसलिए प्लीज़ आप एक बार फिर से सोचिए और ये लीजिए पत्र,
मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ऐसा डिसीज़न ना लें। और ये सब ट्रिस्टन देख के कुछ कुछ सोच रहे होते हैं, तभी चार्ल्स आगे आता है और वो लेटर ले लेता है और वकील को बोलता है कि देखकर ऐसा लगता है कि स्टाफ को अभी भी मिस्टर लॉसन पे भरोसा है। वैसे इन लॉयल एम्प्लॉय से कैसे बात करते हैं, तुम ही हैंडल करो। तो वकील बोलता है कि मिस्टर चार्ल्स, ये फैमिली बिजनेस है, ये अकेले ट्रिस्टन का प्रॉपर्टी नहीं है। और मुझे लगता है कि कंपनी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कंपनी को लेकर लॉयल नहीं है, बल्कि किसी इंसान को लेकर लॉयल है। और ऐसे इंसान को जल्द से जल्द ठीक ना किया जाए तो हमारी कंपनी को इससे बहुत नुकसान पहुंच सकता है। तो चार्ल्स बोलता कि हम ऐसे इन्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते, क्योंकि अगर हम इन्हें छोड़ दें तो ये फ्यूचर में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद बोलता है कि ये तीनों एम्प्लॉय को सबक सिखाओ और कंपनी के लिए एक एग्जाम्पल सेट करो, इसलिए मैं अब इनका जिम्मा तुम पे दे रहा हूँ। और ट्रिस्टन ये सब सुन रहे होते हैं, जिसे सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, और बेचारे वे इतने लाचार होते हैं कि कुछ नहीं बोल पाते। उसके बाद वकील तीनों एम्प्लॉय को बोलता कि गाइस, तुमने सुना ना कि चार्ल्स ने क्या कहा, तो अब समझदार लोग के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। उसके बाद बोलता है कि अगर तुम लोग अभी भी अपने ही विचार पे अडिग हो तो हेड डिपार्टमेंट चल जाओ और वहाँ जाके रिज़ाइन कर दो। इसलिए जो करना है जल्दी करो, क्योंकि अगर मैं कुछ करूँगा तो फिर तुम लोग शर्मिंदा हो जाओगे। तो गर्ल बोलती कि हमें इस चीज़ का पहले से उम्मीद था कि तुम लोग क्या बोलोगे। वैसे हम लोग नोटिस कर पा रहे हैं कि कंपनी को हमारे योगदान का ज़रा भी वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू होता तो आज ऐसे ये लोग नहीं करते। उसके बाद दूसरा एम्प्लॉय बोलता कि तुमने धोखा दिया है ना, तो देख लेना तुम्हारे साथ भी कुछ अच्छा नहीं होगा, बस देखते जा आगे कितना बुरा होता है। ऐसे बोल के वो लोग तीनों चले जाते हैं। उसके बाद चार्ल्स बोलता ओह मैं तो भूल ही गया, मुझे यहाँ कुछ एडजस्ट करने का ज़रूरत है। उसके बाद वो साइड से ट्रिस्टन को देखता और एक स्टाफ के पास जाकर बोलता कि मैंने तुम्हें वकील का असिस्टेंट बना दिया है, जिसको सुन के वो शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद चार्ल्स बोलता है कि तुम अब जाओ यहाँ से। उसके बाद चार्ल्स ट्रिस्टन को बोलता कि मैं तुमसे कंपनी के द्वारा दिए हुए ड्राइवर और कार को ले रहा हूँ और उसे वकील को दे रहा हूँ, जिसको सुन के वकील खुश हो जाता और बोलता है कि थैंक यू फॉर योर प्रमोशन मिस्टर चार्ल्स। उसके बाद चार्ल्स बोलता ट्रिस्टन को कि मुझे डर है कि अब आपको टैक्सी लेके जाना पड़ेगा, पर ट्रिस्टन कुछ आंसर नहीं करते और गुस्से से जा रहे होते हैं। तभी वकील बोलता कि आप अच्छे से जाइएगा सावधानीपूर्वक मिस्टर लॉसन, पर ट्रिस्टन कुछ नहीं बोलते और अपना जा ही रहे होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मिस वास्टन को, जो कि ट्रिस्टन को पुकार रही होती। तो ट्रिस्टन पीछे पलट के देखते हैं तो बोलते हैं कि कैथरीन, बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हुए, तुम यहाँ कब आई? तो कैथरीन बोलती कि फाइनली अब आप अपने होमलैंड में आ गए हैं। वैसे आप मुझे उस नाम से क्यों पुकार रहे हो, कैथरीन नाम से? ये तो आप विदेश में रह के पुकारते थे ना, अब आप मुझे कैथी कहिए, सिर्फ कैथी। तो ट्रिस्टन बोलते कि मिस वास्टन, आपको मेरे से कुछ हेल्प चाहिए क्या? और वैसे मैं रेस्ट करने के लिए जा रहा था, तो मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। उसके बाद बोलता कि अगर आप शेयर के लिए यहाँ पे आइए तो डोंट वरी, आपका शेयर कुछ नहीं होगा। तो मिस वास्टन बोलती कि मैं शेयर के लिए परेशान नहीं हूँ, मैं बस आपका चिंता कर रही हूँ। उसके बाद बोलती कि आप सीरियस क्यों नहीं ले रहे हो, आपको ये लोग ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं कंपनी से और आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप हॉलीडे पे छुट्टी मनाने जा रहे हो। उसके बाद बोलती कि आप चार्ल्स से ज़्यादा प्रतिष्ठित है और भले ही आप इंचार्ज ना हो, लेकिन मुझे बिलीव है कि अगर आप अभी कुछ एक्शन लोगे तो सब कुछ अपने पक्ष में कर सकते हो, लेकिन अगर आप इस बुरे टाइम को लाइटली लोगे तो इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। तो ट्रिस्टन बोलते अच्छा, क्या आपके पास कोई सुझाव है? तो मिस वास्टन तो कोई सुझाव नहीं देती, पर वो बोलती कि मैं हमेशा आपकी साइड रहूँगी। उसके बाद बोलती कि कैसा रहेगा हम लोग कॉफ़ी शॉप पे चलकर बात करें, और वो लोग बात करते करते कंपनी से बाहर रोड के किनारे आ जाते हैं। तभी ट्रिस्टन का नज़र हमारी बीवी पे पड़ता है, जिसको देख के वो शॉक्ड हो जाते हैं। तभी बीवी पूछती कि मिस्टर लॉसन, क्या आपको कार की ज़रूरत है? तो ट्रिस्टन ये सुन के खुश हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो? और वो मिस वास्टन को बोलते हैं कि मिस वास्टन, आज अच्छा टाइम नहीं है बात करने के लिए, क्यों ना हम किसी दूसरे दिन चलकर बात करें। और इधर मिस वास्टन हमारी बीवी को देख के बहुत गुस्सा करती और बोलती ये तो वही लड़की है जिसके कारण मैं उस दिन ट्रिस्टन से मिल नहीं पाई थी, और ये लड़की पता नहीं ट्रिस्टन को क्या से क्या बना दी। उसके बाद मिस वास्टन ट्रिस्टन को बोलती कि ट्रिस्टन, तुम अभी इतने बुरे सिचुएशन में हो और तुम इस लड़की के साथ क्यों हो, और क्या तुम्हें लगता है कि ये लड़की तुम्हारे कीमती टाइम के काबिल है? तो ट्रिस्टन को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि अच्छा, तो तुम यही बात करने वाली थी मेरे से? उसके बाद बोलते कि तुम तो सी यूनिवर्सिटी से MBA करके आई हो, तो तुम्हें पता नहीं कि कैसे बात करते हैं किसके सामने? और ऐसे बोलकर ट्रिस्टन कार में बैठ के जाने लगते हैं। तो पीछे से मिस वास्टन बोलती कि ट्रिस्टन रुक तो जाओ, रुक तो जाओ, पर ट्रिस्टन तो कब के चले गए थे। उसके बाद सोचती कि पता नहीं ये ऐसी घटिया लड़की के प्यार में कैसे पड़ सकते हैं।
और ये लड़की ट्रिस्टन को डिज़र्व नहीं करती। तो गाइस चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।